यस माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीड की जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही थी उसके अंदर यूनिट फर्स्ट की जो फैक्टर जो पार्ट है वो हम करने वाले हैं। तो उस यूनिट को करने से पहले, इस वीडियो करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि काफी टाइम से थोड़ा सा बिजी था, इसलिए नई वीडियो जल्दी नहीं लेके आ पाया। लेकिन अब जैसे ये वीडियो आई है तो इसके साथ ही कुछ रूमर्स अभी चल रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है रीट का वो 2 सितंबर को होगा या नहीं होगा। ये इसके ऊपर जो डोटासरा जी का बयान आया था उससे रिलेटेड मतलब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो आप इस चीज को एक माइंड से अलग रखें और एक ही चीज आप फोकस में रखें अपने, कि अगर 2 सितंबर को एग्जाम हो जाता है हमारा, तो क्या हमारी तैयारी इतनी है कि हम इस एग्जाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आपका जवाब यस है तो आप इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। अगर नहीं, दैट मीन्स आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, दैट इज सितंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है और आपके पास कम टाइम है और आपने उसकी तैयारी फिल करनी है। कंप्लीट जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी तब तक आप एग्जाम के अंदर नहीं बैठ सकते ढंग से, और कॉन्फिडेंस जो होता है वो तैयारी के साथ आता है। तो देखो ये है कि अब आपने अपनी तैयारी को फोकस रखना है, इन जो रूमर्स चल रहे हैं उन रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर आप फ्री हैं, आपकी तैयारी कंप्लीट 101% है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इन रूमर्स पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, चाहे 99% भी तैयारी 100% नहीं है, तो भी आप उस 1% को कवर जरूर करें, इन रूमर्स पे ध्यान न दें। क्योंकि सितंबर में ना सही तो सितंबर के बाद में जब भी जैसे ये जो कोरोना कंडीशंस हैं ये कंट्रोल में आएंगे, एग्जाम इनके आपके होंगे, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपकी जो तैयारी है, आपको जो प्रिपरेशन का एक्स्ट्रा टाइम, आप ये कह सकते हैं कि आपको एक टाइम एक्स्ट्रा मिला है और आप इसका बेस्ट यूज करें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टर्स, गुणनखंड की हम बात कर रहे थे। तो देखो गुणनखंड होता क्या है, जो आपके पास नंबर है या जो आपके पास बीजीय व्यंजक है, आपने उसको उसकी गुणा के फॉर्म के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक्सप्रेस कर देना है, वही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की बात करते हैं। मान लो आपने नंबर्स ले लिए, तो नंबर्स के अंदर भी क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल है, जैसे मैंने ले लिया आपके पास 60। अब 60 के आपके पास क्या गुणनखंड निकाल सकते हैं, 2 टाइप के गुणनखंड होते हैं। इसके अंदर जो आपके पास आता है एक सर्व संभव, यानी कि ऑल पॉसिबल, दूसरा आता है आपके पास इसी के अंदर अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। तो आप किसी एक गिवन नंबर के 2 टाइप से आप गुणनखंड उसके कर सकते हैं। एक उसके ऑल पॉसिबल गुणनखंड निकाल सकते हैं, एक उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं। 60 के जो सर्व संभव है उसके अंदर कोई प्राइम का यानी कि अभाज्य का और जो आपके पास कॉम्पोजिट नंबर का इसमें हमें नहीं होता, हमें सिर्फ उसके जिसमें इसका डिवाइड जाता है वो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो देखो आपके पास 60 के सर्व संभव निकालता हूं मैं। देखो 1 का डिवाइड सब में जाएगा, 1 हमेशा सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6। उसके बाद आपके पास देखो यहां आपके पास आगे यहीं से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो 6 टाइम 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60 और 32 जा 60 एंड 61 जा 60। तो ये इसके क्या है, ऑल पॉसिबल यानी कि सर्व संभव गुणनखंड ये इसके हैं। अब इनमें से कुछ प्राइम है और कुछ नॉन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इनमें से जो अभाज्य गुणनखंड होंगे यानी कि जो प्राइम नंबर्स होंगे, सिर्फ वही अगर कंसीडर किए जाए तो इसका जो प्राइम है, देखो अब इनमें से जो प्राइम नंबर होंगे वो ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। 2 3 5। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर जो इनमें से जो हो प्राइम हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 2 3 5 ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगर आपको कहता है कि किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाल, देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ये एलसीएम, एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड में।
सिर्फ एक सिंगल नंबर का अगर हम कह दें कि हमें इसका क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड, दो होंगे या ज्यादा नंबर्स होंगे तो हम कह सकते हैं उनका एलसीएम या एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। एक अकेली संख्या का एलसीएम एचसीएफ नहीं निकलता, ये माइंड से निकाल दो। तो ये आ जाएंगे आपके पास इसके अभाज्य गुणनखंड 2, 3 एंड 5। अगर इसको चेंज करना है भाज्य गुणनखंड में तो इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। 2 से जाएगा 30 टाइम, 2 से गया 15, ये 2 से नहीं जा रहा 3 से जा रहा है, 5 टाइम 5 से जा रहा है 1। तो 60 के जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आपके पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है वो यही कहती है आपके पास कि एनी कंपोजिट नंबर, ये 60 कंपोजिट नंबर है, that can be expressed in order of prime numbers, product of prime numbers without any order। आप आगे पीछे इनके ऑर्डर लिख सकते हैं, लेकिन आप इनको एक यूनिक वे से जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ मैंने प्राइम नंबर्स का ही यूज किया है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली इन प्राइम नंबर्स विदाउट एनी ऑर्डर। बिना किसी ऑर्डर के आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। लिख देता हूं, कई बार पूछ लेता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यस माय फ्रेंड्स, गुणनखंड निकालना अगर आपने है, अगर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो फैक्टर्स निकालने के लिए आपके पास क्या होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। आप एक कॉमन फैक्टर, कॉमन जो है उन नंबर्स में से आ रहा होता है उसको हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद में रीअरेंज करके आप यानी कि उनको आगे पीछे लिख के उनमें से फिर कॉमन बन जाता है, फिर आप कर सकते हैं। और थर्ड आता है आपके पास आइडेंटिटी, कि आप आइडेंटिटी का यूज करके आप जो है फैक्टर्स निकाल सकते हैं। हमारे जो फैक्टर्स का जो है क्वेश्चन आता है तो वो मोस्टली किस पे डिपेंड होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास मान लो जैसे 6y है, तो ये अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अगर फैक्टर्स हमें निकालने हैं तो फैक्टर्स इसके क्या होंगे 6 इंटू वाई, यानी कि 6 एक अलग फैक्टर हो गया, y भी इसका एक अलग फैक्टर हो गया। तो इस टाइप से आपके पास क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो लास्ट तक आपके पास निकल जाता है वो फैक्टर्स भी हमें पूछा जा सकता है। और अपने जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ही हमें फैक्टर्स निकालना होता है, तो वो हम इस टाइप से तीनों का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इनको हम आगे क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं। यहाँ हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन फैक्टर्स से यानी कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन लेके होने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले दे रखा 10x² प्लस 14x³ माइनस 18x5 के गुणनखंड होंगे, यानी कि गुणनखंड ज्ञात करने हैं इसके। तो देखो सबसे पहले आपकी नंबर्स को देखो और उनके वेरिएबल को देखो। वेरिएबल क्या x है, तीनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ नंबर्स हैं, नंबर देखो सारे इवन नंबर है, यानी कि कुछ ना कुछ उनमें से कॉमन आ रहा होगा। तो देखो हम इनका 10, 14 और 18 का देखो मैक्सिमम कॉमन यानी कि एचसीएफ आप इसका निकाल लें। तो 10, 14 और 18 का जो एचसीएफ होगा वो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। एक तो आ गया आपके पास 2। अब यहाँ x जो वेरिएबल है या एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो उनके अंदर दोनों वेरिएबल अगर सारी टर्म्स में अवेलेबल हैं या 2 से ज्यादा जितने भी वेरिएबल सारी टर्म्स में अवेलेबल हैं, तो उस टाइप के अंदर आपने जो वेरिएबल है उसकी मिनिमम जो पावर है, जो जितनी भी टर्म्स है हमारी उनके अंदर उसकी जो मिनिमम पावर आ रही है ना आपके पास, उसमें देखो वो आपके पास क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। यहाँ फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 5 है। तो इन 2, 3, 5 में से सबसे मिनिमम कौन सी है, 2 है। तो यानी कि ये सारों के अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 2x²। अब बचा क्या, जो बचा है वो हम यहाँ लिख देंगे, क्या आ जाएगा 5। 2 में 14 में 2 का डिवाइड दिया 7, ये x पावर 3 था तो 3 में से 2 कम हो गया, 1 रह गया 7x माइनस 18 में 2 का डिवाइड 9 और x की जो पावर है 5 में से 2 गया 3। तो ये क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले कि हमने जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है हम वो निकालते हैं।
अगर नंबर्स है सारे टर्म्स के अंदर तो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। जो वेरिएबल प्रेजेंट है हर एक टर्म के अंदर, चेक कर लेना पहले कि ये हर एक टर्म में है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है दूसरा होता ही नहीं है। तो आपके पास ये जो x है ये एक सिंगल वेरिएबल है और ये तीनों टर्म्स के अंदर क्या है, अवेलेबल है। तो इनमें से देखो आपके पास तो जो उसकी मिनिमम पावर थी वो हमने सारों में से क्या ले ली, कॉमन ले ली। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ab माइनस ए माइनस बी प्लस 1 के गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो देखो सारों में से एक साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको क्या है, पेयरिंग में कॉमन ले सकते हैं। देखो ये दो टर्म्स है, यहां से a कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बचेगा b और यहां से बचा माइनस का 1। अब देखो यहां अब आपके पास ऐसी कोई टर्म b माइनस 1 तो नहीं बन रही, लेकिन यहां अगर इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का b और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब इनका प्रोडक्ट करो, माइनस b माइनस माइनस प्लस का 1 बन रहा ऊपर वाला टर्म, तो हमने इसको क्या कर लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया। अगर नहीं कुछ आ रहा, सेम टर्म बन रही है तो प्लस का 1 कॉमन आता है उस टाइम। तो अब देखो अब ये दो टर्म बन गई, अभी क्या ये फैक्टराइजेशन हो गया क्या, इसका नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इनके बीच में अभी क्या है, माइनस का सिंबल है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर आती है, जो मतलब जूनियर क्लासेस के होते हैं। आप सीनियर हैं तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन दोनों टर्म्स में से देखो आपके पास क्या है, b माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बच रहा है a, यहां से क्या बच रहा है, माइनस का 1। तो ये आपके पास क्या हो गए, इनके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट देखो आपके पास a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी वाई क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 4, इनके गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो a है क्या, प्रेजेंट नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, यानी कि ये तो कॉमन नहीं आएंगे। कॉमन सिर्फ एक वेरिएबल y आ रहा है, ये y वेरिएबल है, इसका देखो y की पावर 2, 3 और 4। अब इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, पहली टर्म में वो निकाल लो। जो जो बचेगा वो लिखते जाओ, a स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी क्यूब वाई स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये हम क्या कहते हैं, कॉमन लेके इनके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके अगर हमें फैक्टर्स निकालने हो तो देखो 3 वेरिएबल है और तीनों ही प्रेजेंट है हर एक टर्म के अंदर। अब हमने कहा है कि मिनिमम पावर देखनी है, तो x की मिनिमम पावर 1 है, y की मिनिमम पावर 1 है, z की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। सबसे छोटी जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो वो कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x, y और z तीनों ही कॉमन ले ली हमने, उनकी एक सिंगल पावर थी वो आ गई। अब यहाँ से क्या बचेगा, x, यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा z। तो ये आपके पास इस टाइप से भी फैक्टराइजेशन इसका होता है। नेक्स्ट देखो आपके पास रीअरेंजिंग की हम बात करते हैं, तो 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, इनमें से देखो आपके पास कुछ कॉमन आपके पास नजर नहीं आ रहा। तो अब देखो हम इसको क्या करते हैं, यहां रीअरेंजिंग करते हैं। ये मैंने 2xy प्लस ये y1 टर्म को मैंने एक साथ 2y टर्म को एक साथ लिख लिया 2y, और ये 3x प्लस का 3, ये 3 को मैंने पीछे लिख दिया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक दूसरे की जो प्लेस है वो चेंज करते हैं, उसको रीअरेंज करके लिखते हैं। सिंबल उसका वही रहेगा, सिंबल चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है जहां जो पड़ा है वो माइनस का है तो उसको आप जाके प्लस कर दो, नहीं, उसका सिंबल उसके साथ जाए रहेगा, वो सिंबल आप नहीं हटाओगे। गलती होने के चांस यही रहते हैं और कुछ नहीं है। तो देखो 2y यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा x प्लस का 1, यहां से 3 कॉमन आ गया प्लस का x प्लस 1। अब देखो इन दोनों टर्म्स, ये 2 टर्म रहेगी, पहले कितनी थी, 4 थी, अब हमने कॉमन ले लिया तो कितनी रहेगी, 2। अब फिर से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहां से बचा 2y और यहां से बचा प्लस का 3। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 1 2y प्लस 3। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो देखने में क्या है, ये आपके पास x कॉमन आ गया, x प्लस 2a, यहाँ से माइनस का b कॉमन आ गया, b प्लस 2a। लेकिन जब आप इसको देखोगे यहाँ तो x है और यहाँ क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम देखो 2a टर्म है उनको एक साथ लेते हैं, दूसरी को अलग रखते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर
ये बी स्क्वायर माइनस का था तो माइनस का बी स्क्वायर ही रहेगा। रीअरेंज करते टाइम उसका सिंबल जरूर उसके साथ रखना है, उसको चेंज नहीं करना। ये प्लस का 2ax, इसको हमने क्या कर दिया, पीछे लिख दिया -2ab एज इट इज। अब देखो यहां कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। यहां कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a कॉमन आ गया, यहां से बचा x माइनस का b। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इधर ध्यान देखो, इस टर्म के अंदर क्या बन रही है, आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, x प्लस बी, एक्स माइनस बी। ये टर्म फैक्टराइज होगी, प्लस 2ax माइनस बी। अभी भी इसका फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। दोनों ब्रैकेट्स में से क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स में से x माइनस बी कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टर्म से क्या बच रहा है, x प्लस बी, यहां से क्या बच रहा है, 2a। अब देखो स्टूडेंट, देखो जल्दबाजी में क्या गलती होती है, जहां आपके पास x माइनस बी, एक्स प्लस बी प्लस 2a आ गया, जल्दबाजी में क्या होता है, हम यहाँ देखिए, यहाँ माइनस बी है, दो टर्म देखिए, पीछे वाला सिंबल ध्यान से नहीं देखते, तो जल्दबाजी में यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं। दूसरा, इनको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। यहाँ से माइनस आपके पास ये जो x प्लस 2a प्लस का b, यानी कि b को पीछे शिफ्ट करते हैं या x को पीछे करते हैं, इस टाइप के कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप देखते ही आंसर उसका आइडेंटिफाई ना कर सकें, इसलिए इनको आगे पीछे भी शफल करके लिखा जा सकता है। तो आपने जहां जो आपका आंसर आ गया है उसको जरूर मैच करके फिर ही टिक करें, अदरवाइज एक बार आपने टिक कर दिया तो समझो आपको क्वेश्चन गलत हो गया, अगर आपने गलत टिक किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखें आपके पास सर्वसम्मिका से रिलेटेड जो आपके पास गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आपके पास सर्वसम्मिका, आपको आइडेंटिटीज आपको लर्न होने चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि आप उनका यूज कर सके। सबसे पहले देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। अब ये त्रिपद है और उसमें भी क्या है, द्विघात है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का जो आपके पास आइडेंटिटी होती है, अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल होता है आपके पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के। ठीक है जी। अब तो हम इस मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो उसके लिए पहले देखो आपके पास जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है या उसके आपके पास जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, कांस्टेंट से। तो 15 टू जा 30। अब हम जो फैक्टर्स निकालेंगे वो फैक्टर किसके होंगे, इस 30 के होंगे। उनको क्या करना होगा, फैक्टर्स को कांस्टेंट के आगे वाला सिंबल देखते हैं कि अगर आपके पास माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर प्लस है तो ऐड करना पड़ेगा और मिडिल टर्म बनेगी। तो देखो 30 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, ये आपने देखने हैं। तो ऐसे फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं 30 के। तो देखो आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 10 3 से 30 होता है, मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, माइनस 15। अब देखो स्प्लिट कर दिया, अभी ये ब्रैकेट हटाओ, यहाँ ब्रैकेट हटने पे आगे से बाहर माइनस का सिंबल है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंबल का, और x है तो साथ में x भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 10x, देखो प्लस का 10 था, माइनस से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 10x हो गया। माइनस का 3 था, माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया, माइनस 15। अब देखो अब यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन हम ले रहे हैं। तो देखो फर्स्ट आपने कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा x माइनस 5। इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है प्लस का, क्या बचेगा x माइनस 5। अब देखो अभी भी इनके बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है, अभी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। दोनों टर्म्स में से x माइनस 5 कॉमन आ गया, यहां से बचा फर्स्ट टर्म में से 2x और यहां से बचा प्लस का 3। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 के गुणनखंड। अब देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्या बन रही है, टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर की बन रही है। तो ये बन रहा है आपके पास 2x का होल स्क्वायर और ये बन रहा है 6 का होल स्क्वायर। अब हम मिडिल वाले टर्म को देख रहे हैं, क्या वो 2ab की फॉर्म में है, क्या ये a है ये b है,
तो 2 इंटू 2x इंटू 6 क्या बन रहा है क्या? 2 टू द 4 6 4 द 24 बिल्कुल बन रहा है। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप चाहे तो इसको यहां आपने फैक्टराइज करके लिख दिया 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब चाहे तो आप यहां से पहले कॉमन भी ले सकते हैं, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आ जाएगा, सेम इसी टाइप का आएगा इन दोनों में से कॉमन लेने पे। यानी कि यहां से 2 कॉमन आ गया, तो ये बचेगा x माइनस 3, और यहां से जो 2 कॉमन आ गया वो मैंने यहां लिख दिया 2x माइनस 3। तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3। इस टाइप से भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं x4 माइनस 256 के गुणनखंड। तो देखो ये आपके पास एक्स स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर होता है, माइनस ये 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16। लेकिन फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन ये अभी कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं है। जिसका आगे फैक्टर्स होता है उनको हम और सॉल्व करते हैं। देखो यहां इसका फैक्टराइजेशन आगे हो रहा है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज, माइनस में देखो ये एक्स का स्क्वायर और ये माइनस 16 जो होता है 4 का स्क्वायर। तो ये आगे इसका और फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। अब आगे इसका जो है आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं होता। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको या तो सीधा फैक्टराइजेशन पूछ लेता है, उसमें होगा क्या, वैल्यू सारी सेम होती है, सिर्फ प्लस या माइनस चेंज होता है, तो हमें उसको ध्यान रखना होता है। या आपको एक फैक्टर दिया होता है, दूसरा उसका जो है फैक्टर हमें पूछा जाता है। क्लियर? तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस इसके बनते हैं। हम और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसका करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके पास न्यू वीडियोस हैं वो तुरंत लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।